शुरू करते हैं 7 का 1 नंबर सम। तो 7 का 1 नंबर जो सम है उसमें क्या दिया हुआ है हम लोगों का उसमें दिया हुआ है कि कॉट थीटा जो है वो है 7/8। हम लोग को पता है कि कॉट जो होता है उसका जो कॉट किस चीज़ का रेशियो होता है, कॉट हम लोग का रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का, यानी कि टैन का वो उल्टा है, यानी कि वो हो जाएगा हम लोगों का बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी कि ये है हमारा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर, उसका रेशियो दिया हुआ है। जब कोई भी चीज़ का रेशियो दिया रहता है तो हम लोग उसको कैसे पकड़ लेते हैं, हम लोग उसको कोई भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके पकड़ लेते हैं। तो लेट बेस इज इक्वल टू है हमारा 7 के एंड हम लोग का जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर हम लोग का है 8 के। तो बेस हम लोगों का 7 के है, परपेंडिकुलर हम लोगों का 8 के है। तो यहाँ से हम लोग पिथागोरस लगा के बिल्कुल हम लोग इसका हाइपोटेन्यूज निकाल पाएंगे। तो क्या होगा देखिए, बाय पिथागोरस थ्योरम हम लोग का क्या आ जाएगा, पिथागोरस के थ्योरम के हिसाब से जो हम लोग का हाइपोटेन्यूज होता है वो हाइपोटेन्यूज हम लोग का हो जाएगा रूट ओवर, वो हम लोग को ऑलरेडी पता है हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर के अंदर 7k का होल स्क्वायर और 8k का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोगों का हो गया 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो ये आ रहा हम लोग का एक्सप्रेशन। तो 49k स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हम लोग का 64k स्क्वायर। अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे तो अभी क्या आएगा, यहाँ पर हम लोगों का हो गया तभी रूट ओवर के अंदर हम लोग का आ रहा है यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ रहा है हम लोगों का +1, यानी कि 113k स्क्वायर। तो 113 जो है वो तो रूट से हम लोगों का बाहर आएगा नहीं, तो बचा कितना, तो हम लोगों के पास बचा है 113, तो रूट ओवर के अंदर ही हम लोगों का रह जाएगा और यहाँ से बचा हम लोगों का k। तो ये रहा हम लोगों का एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन, ये रहा हम लोगों का हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ तक आई होप ये वाला समझ में आया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को अब हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, उसके पहले उसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो उसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। हम लोग का अभी के लिए हम लोग का जो हाइपोटेन्यूज आया है वो आया हम लोग का 113। तो ये रहा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, पहले इसका जो कॉट के लिए थे वहाँ से हम लोग क्या किए, बेस और परपेंडिकुलर निकाले और वहाँ से हम लोग क्या किए, उसके बाद वहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाले। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। हम लोग का जो है अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन हम लोग का दिया हुआ है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये जो दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन को हम लोग ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b के फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। यानी कि हो गया हम लोग का a² - b² और यहाँ पर भी हो गया हम लोग का a² - b²। जब हम लोग स्क्वायर लिखते हैं ना, स्क्वायर साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर लिखते हैं तो उसका जो स्क्वायर वो कहाँ चला जाता है, या इस तरफ हम लोगों का चला जाता है। इसके बाद हम लोगों का क्या है, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर बाकी तो हम लोगों को सोचिए कि अभी आइडेंटिटी हम लोगों को मालूम नहीं है। तो आइडेंटिटी अगर मालूम नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहीं तक ही रख देंगे। तो हम लोग का क्या आएगा, यहाँ से 1 - sin² थीटा और यहाँ से आएगा 1 - cos² थीटा। मैं अगर साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो क्या आएगा हम लोगों का, साइन थीटा और कॉस थीटा मैं अगर निकालना चाहूँ तो क्या यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे हम लोग निकालेंगे, तो साइन थीटा हम लोगों का क्या होता है, साइन थीटा हम लोगों का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हम लोग ऑलरेडी परपेंडिकुलर को पकड़ चुके थे वहाँ से 8 के, और हाइपोटेन्यूज जो हम लोग का था वो था 100 रूट ओवर के अंदर 13k, यानी कि हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 8/रूट ओवर 113 आ रहा था। और जो हम लोगों का कॉस थीटा था वो हम लोगों का कॉस थीटा क्या होगा, बेस यानी कि हम लोगों को क्या था 7k/रूट ओवर 113k था, यानी कि इस भी कैंसिल हो जाएगा। तो 7/रूट ओवर 113 हम लोग का आ जाएगा। ये रहा हम लोग का साइन और कॉस का वैल्यू, ये रहा साइन का वैल्यू और ये रहा हम लोगों का कॉस का वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, अभी
यही वैल्यूज़ को यहाँ पर कहाँ पर बिठाएंगे, ये रहा हम लोग का एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम लोग बिठा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी ये जो एक्सप्रेशन है उसको बिठा देंगे। तो क्या आएगा हम लोगों का, हम लोग का ये आएगा क्या, 1 माइनस 7 बाई रूट ओवर 100 सॉरी 8 बाई, क्योंकि साइन लिख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 7 बाई रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर। यानी कि हम लोग का क्या हुआ अभी 1 माइनस 64 बाई 113, और यहाँ पर भी हम लोगों का 1 माइनस 49 बाई 113, यानी कि अल्टीमेटली 113 आ रहा है हम लोग का एलसीएम, यहाँ पर 113 दोनों का ही। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। तो हम लोग यहाँ पर क्या आएगा अल्टीमेटली एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम लोगों का आ रहा है 49 बाई 113 और 64 बाई 113। तो अल्टीमेटली 113 कैंसिल हो रहा है, तो 49 बाई 64 हम लोगों का यहाँ पर आ रहा है। हम लोग यहाँ पर क्योंकि ये जगह पे हम लोगों का जो हम लोगों का अभी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हम लोग अभी तक चैप्टर में गए नहीं। आइडेंटिटी अगर यूज़ करते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता है हम लोगों का साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर हो जाता। कॉट स्क्वायर का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, तो उसका होल स्क्वायर कर देते तो सेम वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को अभी तक आइडेंटिटी यूज़ नहीं किए, आइडेंटिटी का पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस साइन और कॉस निकाल के उसका जो वैल्यूज़ है वो हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे। बिठाने के बाद हम लोगों का वो वैल्यूज़ सेम ही आएगा, हम लोग का 49/64 अल्टीमेटली हमारा यही वैल्यूज़ आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों के पास था उसका वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल पाएंगे। तो ये रहा हम लोगों का टोटल सम। यहाँ से हम लोग ऐसे इसको सॉल्व किए, ऊपर से ये वाला आया, इसके बाद हम लोग सिर्फ वैल्यू बिठाते गए, तो हम लोगों का 49/64 यहाँ पर आया है। तो ये रहा हम लोगों का एक पार्ट इसका। और जो दूसरा पार्ट हम लोगों का है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। दूसरा पार्ट में हम लोगों को बस क्या करना है, दूसरा पार्ट में यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है कि कॉट स्क्वायर जो है, कॉट स्क्वायर थीटा हम लोगों को निकालना है। क्योंकि कॉट थीटा हम लोगों के पास क्या है, देखिए कॉट थीटा यहाँ पर हम लोगों के पास है, कॉट थीटा हम लोगों के पास यहाँ पर था 7/8। हमको बस क्या निकालना है, यहाँ से हम लोगों को बस कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेना है, बस कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेना है दूसरा वाला सम में। तो चलिए निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को। यहाँ पर कुछ नहीं, बस वैल्यू बिठा देना है। तो हम लोगों को पता है 7/8 है हमारा कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि 49/64। तो ये रहा हम लोगों का पार्ट 2, यानी कि कॉट स्क्वायर यानी कि 7/8 हो गया कॉट, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से 49/64। ये रहा हम लोगों का फाइनल आंसर 2 नंबर का। ठीक है, तो आई होप ये वाला सम आप लोगों को समझ में आया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अगर सम समझ में आ रहा है, हेल्प हो रहा है मेरे सम से, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बोलिए। मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक का सॉल्व करने वाली हूँ। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।